Good morning, students. I extremely welcome in the classes of New Rajasthan Public School. I am an English teacher and I will teach 10th class, and in 10th class today I will teach book portion, and from book portion I want to tell you that there are two books in 10th class. The name of books is first book is Golden Rays and second book name is Resolution. There are many chapters in Golden Rays, and there are many poems in Golden Rays. And in poems, first poem name is Risk, and we should start from the very motivational poem Risk, which is composed by Janet Wren. This poem is stands for 4 marks in your exam, so you should understand better today when I will teach this poem in your class. So students, be attentive and be careful while reciting this poem. And I want to say that for reading portion, you have to prepare a notebook of A4 size, and in your notebook you have to prepare questions, answer, and I will give you so much homework, and you will have to prepare homework. Then, then let's start the poem, which name is Risk, which is composed by Janet Wren. It is very motivational poem. It is inspirational poem. You should understand very carefully the poem Risk. And when you will understand this poem, you will have to make uh, explanation of this poem with reference and context. And you have to write in your own words when I will give you questions of this poem. Then let's start, and I want to tell something of this poem. I will start. Okay, students. जो ये पोयम है रिस्क, ये बहुत ही एक प्रेरणादायक पोयम है, एक बहुत ही मोटिवेशनल पोयम है। इस पोयम के माध्यम से हम हमारी लाइफ में, हम हमारे जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। ये पोयम हमें बहुत कुछ सिखाएगी, क्योंकि इस लाइफ में बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं। लेकिन जब तक हम इन दुखों से, इन पीड़ाओं से नहीं फाइट करते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीजों को इस पोएम में बताया गया है, समझाया गया है कि किस प्रकार से हमें हमारे लाइफ के प्रत्येक मोड़ पर रिस्क लेनी चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही इसी पोएम में यही बताना चाहता है। यदि हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं किसी जोखिम से, किसी खतरे से, तो जीवन में हमें हार के सिवाय और कुछ मिलता ही नहीं। वी कांट फेस problem if we don't have courage in our lives. So यदि आपको जीवन में जीतना है, आपको लाइफ में जीतना है, तो आपको करेज रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि करेज का दूसरा नाम ही क्या है? सक्सेस है। इफ यू हैव करेज, देन यू कैन फेस any problem in your life. So let's start the poem, which is composed by Janet Wren. Then, and first line of this poem is, before reciting this poem, I want to tell you that take out your book Golden Rays and take out the poem Risk. मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी बुक निकालिए। ठीक है, बुक निकाल के आप पोएम में आइए। मैंने यहाँ पे मेरी फैसिलिटी के लिए यहाँ पे पेपर लगाया है, लेकिन जैसे जैसे मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊं,
आप क्या करें, पेंसिल से क्या करें, उस लाइन के साथ आगे बढ़ते जाएं, उसको समझते जाएं बहुत ध्यान से। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा पोयम को और आपको आराम से समझना है। ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन तो ढंग से समझ लिए और बाकी जो नेक्स्ट लाइन है आप उसको ढंग से नहीं समझ पा रहे हो। तो मेरे साथ साथ ही चलना और मेरे साथ साथ आगे बढ़ते हुए समझते हुए चलते ही जाना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, बुक निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। ये बुक में 143 पेज पर है ये पोयम, ठीक है। आप निकालिए, आपको दिख रहा होगा ऊपर ही ऊपर पोयम में जो नाम है रिस्क है। तो मैं शुरू करता हूं ये पोयम जिसका नाम है रिस्क। स्टूडेंट्स, वी शुड स्टार्ट द पोयम रिस्क। आई एम गोइंग टू रिसाइट दिस पोयम। ओके स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आई वांट टू टेल यू डेट व्हेन वी start a poem, then we should recite, we should not read। हम पोयम रिसाइट करते हैं, हम पोयम को रीड नहीं करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। तो हम पोयम को रिसाइट करेंगे, तो आप रीड मत करना, रिसाइट करते हुए क्या करना है, हमको इस पोयम को आगे समझते ही जाना है। तो लेट्स स्टार्ट। आई वांट टू टेल फर्स्ट लाइन, आई वांट टू रिसाइट फर्स्ट लाइन। तो सुनिए क्या है इस फर्स्ट लाइन में, ध्यान से सुनिएगा। To laugh is to risk appearing the fool, to weep is to risk appearing sentimental, to reach out for another is to risk involvement, to expose feeling is to risk exposing your true self, to place ideas and dreams before a crowd is to risk being called name। ये फर्स्ट स्टेंजा है, तो ठीक है, ये फर्स्ट स्टेंजा है। अब मैंने फर्स्ट स्टेंजा रिसाइट कर दिया है। अब एक एक लाइन ध्यान से क्या करते हैं, हम समझते हैं, क्योंकि एक एक लाइन बहुत ही ज्यादा डीप में लिखी गई है, बहुत ही ज्यादा डीप में कंपोज की गई है। तो आप इनको ध्यान से समझे, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। टू लाफ, लाफ मीन्स होता है हंसना, लाफ मीन्स होता है हंसना, लाफ मीन्स इज हंसना। तो टू लाफ, यदि हम मुस्कुराते हैं, समझना, टू लाफ, यदि टू लाफ, यदि हम मुस्कुराते हैं, इज टू रिस्क, उसमें भी क्या है, जोखिम है। रिस्क मीन्स क्या है, जोखिम, इस बात को ध्यान रखना। रिस्क, RISK, रिस्क, रिस्क मीन्स है जोखिम, रिस्क मीन्स क्या है, जोखिम। तो सुनना, फर्स्ट लाइन क्या है, टू लाफ, हंसना, इज टू रिस्क, इसमें भी क्या है, जोखिम है, खतरा है। अब क्या खतरा है, अपियरिंग, दिखने का, अपियरिंग मीन्स दिखने का, APPEARING, अपियरिंग, अपियरिंग मीन्स होता है दिखना, दिखना या प्रतीत होना, ठीक है। तो सुनिए, टू लाफ इज टू रिस्क, हंसना भी, हंसने में भी क्या है, जोखिम है। काय का जोखिम है, अपियरिंग, दिखने का, क्या दिखने का, फूल, फूल मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो फूल मीन्स होता है मूर्ख, फूल मीन्स क्या होता है, मूर्ख, ठीक है। तो मूर्ख, दिखने का। तो सुनिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूं, टू लाफ, हंसना, इज टू रिस्क, उसमें भी क्या है, जोखिम है। अपियरिंग, दिखने का, क्या दिखने का, द फूल, मूर्ख दिखने का जोखिम है। कवि, द पोइट वांट टू से दैट इफ वी लाफ देन पीपल कॉल अस फूल, मतलब समझिएगा, यदि हम हंसते हैं तो हम जिसके सामने हंस रहे हैं उसमें भी जोखिम है, क्योंकि हम दिख सकते हैं, क्या दिख सकते हैं, मूर्ख दिखाई दे सकते हैं। या हो सकता है जब हम हंस रहे हैं किसी के सामने तो वो हमें क्या बता सकता है, मूर्ख बता सकता है। तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, हंसने में भी क्या है, रिस्क है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है यदि हम हंसेंगे, मतलब हंसेंगे तो क्या दिखाई देंगे, मूर्ख दिखाई देंगे, तो इसका मतलब हंसे नहीं फिर। तो इस हंसने में क्या है, जोखिम है। अब
यदि जोखिम है तो जोखिम लेंगे तभी तो क्या होंगे, सक्सेस होंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, टू लाफ इज टू रिस्क, मतलब जब हम हंसते हैं उसमें भी क्या है, रिस्क है। अपियरिंग द फूल, क्या दिखाई देने का, मूर्ख दिखाई देने का। तो कभी यहाँ पे अलग अलग एक्शंस बता रहा है, जो भी हम एक्शन करते हैं उसमें क्या है, रिस्क है। फर्स्ट एक्शन क्या बताया पोइट ने, हंसना, हंसने में भी क्या है, रिस्क है। क्या दिखाई देने का, मूर्ख देने का। तो ये लाइन समझ में आ गई होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लाइन वेरी वेल फ्रॉम दिस टेक्स्ट। नेक्स्ट वी प्रोसीड स्टूडेंट्स में, I want to repeat this line once again. To laugh is to risk, हंसना भी क्या है, एक हंसने में भी क्या है, जोखिम है। काय का जोखिम है, काय का जोखिम है, अपियरिंग दिखाई देने का, क्या दिखाई देने का, द फूल मूर्ख दिखाई देने का। हो सकता है जब हम हंसे तो सामने वाला हमें क्या बोल दे, मूर्ख बोल दे। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, रिस्क है। एंड सेकेंड लाइन में पढ़ने जा रहा हूं, रिसाइट करने जा रहा हूं, आप देखें। टू वीप, रोने में भी, टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी क्या है, रिस्क है। यदि कोई पर्सन, यदि कोई व्यक्ति रोता है, इफ अ पर्सन वीप्स इज टू रिस्क ऑल्सो, उसमें भी क्या है, रिस्क है, जोखिम है। टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी जोखिम है। देखते हैं काय का जोखिम है, अपियरिंग दिखाई देने का, प्रतीत होने का, सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, देखना, सेंटीमेंटल, सेंटीमेंटल, ठीक है, भावुक, इसका मीन होता है भावुक, सेंटीमेंटल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुक। तो आप ये हार्ड वर्ड्स लिखिएगा नोटबुक में जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट हार्ड वर्ड्स इन नोटबुक्स विद हिंदी मीनिंग, so that if you want to recite this poem after this lecture, these words will help you in reciting your poem. Understood students? तो समझिए आगे मैं बता रहा हूं, टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी क्या है, रिस्क है, जोखिम है। अपियरिंग क्या दिखने का, सेंटिमेंटल भावुक दिखने का, रिस्क है। यहाँ पे पोइट, द पोइट वांट टू से डेड, यदि कोई व्यक्ति रोता है तो उसके रोने में भी क्या है, खतरा है, जोखिम है। क्योंकि सामने वाला उसे क्या बोल सकता है, अरे ये तो बड़ा भावुक व्यक्ति है, तो वो उसे सेंटिमेंटल बोल सकता है। तो सामने वाला व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति रो रहा है उसको सेंटिमेंटल बोल सकता है, भावुक बोल सकता है। ठीक है ना, तो अलग अलग चीज में क्या है, रिस्क है। तो मैं फिर से वापिस समझा रहा हूँ लाइन, टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी क्या है, जोखिम है। क्या खिलाने का, क्या दिखने का, अपियरिंग सेंटिमेंटल, क्या खिलाने का, क्या दिखने का, सेंटिमेंटल भावुक दिखने का। तो मैंने टू लाइंस पढ़ा दी हैं, टू लाइंस रिसाइट कर दी हैं, तो आप लोग वापस से देखें, मैं फिर आप सामने रिसाइट कर रहा हूं। यहाँ पे दो एक्शन हो गए हैं, दो एक्शन कौन कौन से हैं, लाफ, लाफ, और दूसरा सेकंड कौन सा है, वीप। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, हंसने में भी जोखिम है, क्या खिलाने का, मूर्ख खिलाने का, मूर्ख दिखने का। ठीक है, टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी क्या है, रिस्क है। क्या, अपियरिंग क्या खिलाने का, सेंटिमेंटल भावुक खिलाने का। हमें सामने वाला व्यक्ति मूर्ख भी बोल सकता है जब हम हंसते हैं, और जब हम रोते हैं तो सामने वाला व्यक्ति यही बोल सकता है कितना भावुक है व्यक्ति है। तो सब में क्या है, इन सब में रिस्क है, दोनों एक्शन में। तो आइए थर्ड एक्शन कौन सा बता रहा है यहाँ पॉइंट, लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखना क्या है, INVOLVEMENT, इन्वॉल्वमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कर लेना हित या लाभ भी कर सकते हो। ठीक है ना, या शामिल होना भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक ना, शामिल होना, हित, लाभ। ठीक है ना, तो अब सुनना, बेनिफिट जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से,
यहाँ पे जो थर्ड लाइन है उसमें क्या कहना चाहता है पोइट, व्हाट द पोइट वांट्स टू से, तो सुनना। टू रीच आउट, यदि हम बढ़ते हैं सहायता के, रीच आउट, REACHOU, टू रीच आउट, सहायता के लिए आगे बढ़ना, सहायता के लिए जाना या बढ़ना, ठीक है। तो समझना, टू रीच आउट, यदि हम सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं, फॉर अनदर, दूसरे व्यक्ति के लिए, इज टू रिस्क, उसमें भी क्या है, जोखिम है, इन्वॉल्वमेंट, किसका जोखिम है, मतलब उस अपना हित होने का, लाभ होने का। तो कैसे, सुनना ध्यान से, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। यदि हम किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए जाते हैं, टू रीच आउट फॉर अनदर, यदि हम किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए जाते हैं, फिर समझना, टू रीच आउट फॉर अनदर, यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए जाते हैं, टू रीच आउट, टू रीच आउट, फिर समझना, टू रीच आउट फॉर अनदर, यदि हम किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए जाते हैं, इस टू रीच, उसमें भी क्या है, जोखिम है, काय का जोखिम है, इन्वॉल्वमेंट की, मतलब लोग हमें कह सकते हैं, इसमें भी क्या है, आपका लाभ है, इसलिए आप उस व्यक्ति की क्या कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, कि आपका स्वार्थ है तभी तो आप क्या कर रहे हो, उस व्यक्ति की सहायता कर रहे हो। तो इसमें भी क्या है, रिस्क है, यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति की, दूसरे पर्सन की हेल्प करते हैं, तो उसमें भी जोखिम है, काय का जोखिम है, अपना हित करवाने का, अपना स्वार्थ निकलवाने का जोखिम है, कि लोग हमें कह सकते हैं कि आप उसकी सहायता इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसमें आपका हित शामिल है, आपका लाभ शामिल है, आपका स्वार्थ शामिल है। तो ये हमें लोग कह सकते हैं यदि हम किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं। तो बात समझ में आगे होगी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। टू रीच आउट, यदि हम आगे बढ़ते हैं सहायता के लिए, किस सहायता के लिए, फॉर अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए, इज टू रिस्क, उसमें भी क्या है, जोखिम है, काय का जोखिम है, इन्वॉल्वमेंट, मतलब अपने हित होने का, लाभ होने का, कि लोग हमें कह सकते हैं ये सहायता इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका इसमें क्या होगा, लाभ होगा। तो ये 30 लाइन में आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। तो 3 एक्शंस हो चुके हैं। एक तो फर्स्ट एक्शन कौन सा था, लाफ वाला, लाफिंग वाला, सेकंड कौन सा था, वीपिंग वाला, एंड थर्ड कौन सा था, रीचिंग आउट फॉर हेल्प। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो फोर्थ लाइन पढ़ते हैं हम ध्यान से, एक एक लाइन को ध्यान समझें, बुक में पेंसिल लेके, ठीक है ना, पेंसिल लेते हुए आगे बढ़ते रहे, ऐसे नहीं कि आप मुझे सुनते रहे समझे नहीं, तो ध्यान से सुने और समझें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोएम की एक्सप्लेनेशन आएगी, और ये जो पोएम की एक्सप्लेनेशन आएगी वो 4 मार्क्स के लिए होगी, ठीक है। तो 4 मार्क्स कम नहीं होते एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से सुने, फिर जब आप इस पोएम को पूरा कंप्लीट क्या कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको अपने माइंड से ही क्या करना होगा, एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। और एक्सप्लेनेशन वही स्टूडेंट कर पाएगा जो ध्यान से इस पोएम को रिसाइट करेगा और समझेगा, अदरवाइज एनीबॉडी कांट। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लिसन, टू एक्सपोज फीलिंग, एक्सपोज, एक्सपोज देखना, EXPOSE, एक्सपोज, बाहर लाना, बाहर लाना या दर्शाना, ठीक है। टू एक्सपोज फीलिंग, यहाँ पे फोर्थ एक्शन आ रहा है, टू एक्सपोज फीलिंग, यदि हम हमारे भावनाओं को एक्सपोज करते हैं, यदि हम हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं, टू एक्सपोज फीलिंग, भावनाओं को दर्शाना भी, इज टू रिस्क, उसमें भी क्या है, रिस्क है, उसमें भी जोखिम है। फिर से समझिएगा, टू एक्सपोज फीलिंग्स, या टू एक्सपोज फीलिंग्स मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, ये हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं, बाहर लाते हैं, इस टू रिस्क, उसमें भी क्या है, जोखिम है। काय का जोखिम है, एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, मतलब उसमें हमारी पर्सनैलिटी बाहर आती है,
उसमें हमारी पर्सनैलिटी झलकती है, हाँ उसमें उससे हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाया जाता है। तो सुनिएगा ध्यान से, मैं इस लाइन वापस से आप सामने रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा एक एक वर्ड। टू एक्सपोज फीलिंग, फीलिंग्स भावनाओं को बाहर लाना, भावनाओं को दर्शाना, इज टू डिस उसमें भी जोखिम है। काय का जोखिम है? एक्सपोजिंग बाहर आने का, किसका बाहर आने का जोखिम है? योर ट्रू सेल्फ वास्तविकता का बाहर आने का जोखिम है, हमारा व्यक्तित्व का बाहर आना जोखिम है। एक्सपोजिंग वापिस ट्रू, योर ट्रू सेल्फ, योर वाई ओ यू आर योर ट्रू सेल्फ, यहाँ पे वास्तविकता, वास्तविकता, ठीक है वास्तविकता, ठीक है ध्यान समझिएगा। टू एक्सपोज फीलिंग यदि हम हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं, टू स्टोरीज उसमें भी जोखिम है। काय का जोखिम है? एक्सपोजिंग कि हम दर्शा रहे हैं, योर ट्रू सेल्फ क्या, हमारा हमारी वास्तविकता को दर्शा रहे हैं कि हम वास्तव में कैसे हैं। मतलब ये कहना चाहता है पोइट, यदि कोई पर्सन, यदि कोई व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बाहर लाना चाहता है, वो बाहर निकालता है किसी व्यक्ति के सामने, तो उससे हमारी वास्तविकता का पता लगता है। लोग हमारे बारे में अलग अलग विचारधाराएं रखना शुरू कर देते हैं। कब? जब हमारी फीलिंग्स को हम बाहर लाते हैं किसके सामने? लोगों के सामने। तो उससे एक्सपोजिंग क्या बाहर आती है? क्या बाहर आती है? योर ट्रू सेल्फ, आपकी वास्तविकता बाहर आती है, आपकी सच्चाई बाहर आने का जोखिम होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं लाइन फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान सुनिएगा। टू एक्सपोज फीलिंग्स भावनाओं को बाहर लाना भी, भावनाओं को दर्शाना भी, इस टूरिस्ट उससे भी क्या है? जोखिम है। एक्सपोजिंग काय का? दिखने का, मतलब बाहर आने का, किसका बाहर आने का? योर ट्रू सेल्फ, आपकी वास्तविकता का बाहर आने का जोखिम होता है जब हम अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं। तो किसका एक्सपोजिंग होता है? ट्रू सेल्फ का एक्सपोजिंग होता है। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आगे देखना, आगे क्या है? टू प्लेस यदि हम रखते हैं, टू प्लेस, यहाँ प्लेस मीन्स रखना है, स्थान नहीं है। टू प्लेस, PLAC, प्लेस मीन्स यहाँ पे रखना, ठीक है ना। टू प्लेस बताना भी कर सकते हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पोएम। टू प्लेस यदि हम रखते हैं, बाहर लाते हैं, किसको? आइडियाज, यदि हम हमारे मस्तिष्क के जो आइडियाज हैं उनको रखते हैं लोगों के सामने, एंड ड्रीम्स और हमारी कल्पनाओं को रखते हैं, हमारे सपनों को रखते हैं, बिफोर अ क्राउड, किसके सामने? क्राउड के सामने। क्राउड मीन्स होता है भीड़, लोग यहाँ पे बिफोर मीन्स क्या है? पहले, बिफोर मीन्स पहले नहीं होगा, यहाँ पे के सामने, ठीक है, के सामने। बिफोर के दो मीनिंग होते हैं, एक तो पहले भी होता है, के सामने भी होता है। यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा? के सामने। बुक में अच्छे से पेंसिल के साथ रीडिंग, पेंसिल के साथ अंडरलाइन करते रहिए, बढ़ते जाइए, एक एक वर्ड को समझते जाइए। मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सा वर्ड जंप कर दूंगा, ठीक है। और ध्यान से समझते जाइए, बहुत अच्छी पोएम है, मोटिवेशनल पोएम है, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा अभी आगे चल के, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे पोइट ये बता रहा है कि कौन कौन से एक्शन में जो भी हम करते हैं हमारे इस दुनिया में, उन सब में क्या है? जोखिम है। तो ये बता रहा है हमको, फिर बाद में और चीज बताएगा, ठीक है। तो सुनना, टू प्लेस आइडियाज यदि हम हमारे विचार रखते हैं, एंड ड्रीम्स और सपनों को भी रखते हैं, बिफोर अ क्राउड, किसके सामने? लोगों के सामने। यहाँ पे क्राउड मीन्स लोग कर लेना, पीपल, क्राउड, CROWD, क्राउड। स्टूडीज उसमें भी क्या है? रिस्क है, उसमें भी जोखिम है। तो फिर से सुनना, टू प्लेस यदि टू प्लेस रखना, आइडियाज हमारे विचारों को, एंड ड्रीम्स किसको? हमारी कल्पनाओं को, हमारे सपनों को, बिफोर अ क्राउड किसके सामने रखना? भीड़ के सामने, सॉरी लोगों के सामने रखना। इस उसमें भी क्या है? रिस्क है। अरे ये क्या बात हुई? यदि हम हमारे आइडियाज को लोगों के सामने लाना चाहते हैं और हमारे सपनों को भी
हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं तो उसमें भी क्या है, रिस्क है। देखो इन सब में भी रिस्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे सपने यदि लोगों को बताते हैं तो उसमें काहे की रिस्क, यदि हमारे आइडियाज बताते हैं तो उसमें भी काहे की रिस्क। देखो बता रहा है, यहाँ पे पॉइंट बता रहा है रिस्क क्या है, तो सुनना रिस्क क्या है। बीइंग कोल्ड, उसमें हम खिला सकते हैं। बीइंग कोल्ड, खिलाए जाने का डर है, खिलाए जाने का जोखिम है। क्या, नाइव, नाइव, नाइव सुनिएगा, नाइव मीन्स क्या होता है, नाइव, NAIVE, नाइव, ने मत बोलना, नाइव, नाइव मीन्स होता है अनुभवहीन, 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 ठीक है। नाइव मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनुभवहीन। तो ध्यान सुने, बीइंग कोल्ड, खिलाए जाने का जोखिम है। क्या खिलाए जाने का जोखिम है, अनुभवहीन, नाइव, नाइव, अनुभवहीन। तो फिर से सुनिएगा, यदि हम, सुनना, टू प्लेस, हम रखते हैं आइडियाज, किसको, विचारों को, एंड ड्रीम्स, हमारे सपनों को, बिफोर अ क्राउड, किसके सामने, लोगों के सामने, इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम है। क्या खिलाए जाने का, अनुभवहीन खिलाए जाने का। क्या कहना जाता है पॉइंट, ठीक है, सुनना, क्या कहना जाता है कि यदि हम हमारे आइडियाज को लोगों के सामने रखते हैं, हमारे ड्रीम्स को सामने रखते हैं, तो हमारे आइडियाज और ड्रीम्स को सुनकर लोग हमें क्या बोल सकते हैं, अनुभवहीन बोल सकते हैं कि इसके आइडियाज अभी इतने परफेक्ट नहीं है, इसके ड्रीम ऐसे हैं जो इसके लायक नहीं है, जो इसके पूरे कभी नहीं हो सकते। तो लोग हमें क्या बोल सकते हैं, अनुभवहीन है, तो इसके आइडियाज मीनिंगलेस है, इसके ड्रीम्स भी क्या है, मीनिंगलेस है। तो लोग हमें अनुभवहीन बोल सकते हैं कि इसको एक्सपीरियंस तो है नहीं, अनुभव तो है नहीं, कि ये अपने आइडिया यूं ही बताता ही जा रहा है। तो हमें लोग क्या पुकार सकते हैं, नाइव कह सकते हैं, जब हम हमारे आइडियाज को और हमारे टीम को लोगों के सामने रखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो सुनना, वापिस से मैं पढ़ देता हूँ। टू लाव इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, हम हंसते हैं, उसमें भी क्या है, रिस्क है। क्या खिलाने का, मूर्ख खिलाने का। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, यदि रोते हैं तो उसमें भी क्या है, जोखिम है। क्या खिलाने का, भावुक खिलाने का, सेंटिमेंटल खिलाने का। टू रीच आउट फॉर अनदर, यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए जाते हैं, इस टू उसमें भी क्या है, जोखिम है। काय का जोखिम है, इन्वॉल्वमेंट, मतलब लोग हमें ये कहते हैं कि इसमें आपका स्वार्थ है, इसमें आपका हित है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, उसकी सहायता कर रहे हो, तो इसमें भी जोखिम है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, यदि हम दूसरों, टू एक्सपोज फीलिंग्स, यदि हम क्या करते हैं, हमारी भावनाओं को एक्सपोज करते हैं, दर्शाते हैं, उसमें भी क्या है, स्टोरीज, मतलब जोखिम है। अब ये काय का जोखिम है, एक्सपोजिंग, उससे बाहर आती है, उससे दर्शाई जाती है क्या, योर ट्रू सेल्फ, आपकी वास्तविकता दर्शाई जाती है कि आप वास्तव में क्या हो। टू प्लेस आइडियाज, यदि हम हमारे विचारों को रखते हैं, ड्रीम्स को रखते हैं, इस स्टोरीज, उसमें भी क्या है, जोखिम है। काय का जोखिम है, बीइंग कॉल्ड नाइव, वो लोग हमें क्या कह सकते हैं, नाइव, अनुभवहीन कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। I hope you have understood these lines very well because I have repeated many times these lines. Now, process students, देखो अभी इन सभी चीजों में रिस्क ही रिस्क आ रही है, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, हमें एक प्रकार से पॉइंट वॉर्न कर रहा है कि सभी एक्शन में क्या है, रिस्क है। तो हमें ये सारी एक्शन नहीं करने चाहिए। क्या हमें हंसना नहीं चाहिए, क्या हमें रोना नहीं चाहिए, क्या हमें दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए, क्या हमें हमारे आइडियाज और हमारे ड्रीम्स सामने रखने चाहिए, क्या हमें अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, तो फिर तो हम कुछ भी नहीं करें। तो देखते हैं पोइट आगे क्या कहना चाहता है। तो इन सब में क्या बता रहा है पोइट, रिस्क बता रहा है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है, देखना। To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. And to try is to risk failure. ये लाइन्स हैं, मैं आपको वापस से धीरे धीरे रिपीट करता हूँ, डिसाइड करता हूँ, आप पेंसिल लीजिएगा और साथ में साथ समझते जाइएगा। तो यहाँ पे
क्या बोल रहा है पोइट, क्या बताना चाहता है? टू लव, यदि हम प्रेम करते हैं, यदि हम प्यार करते हैं किसी से, इज टू रिस्क, उसमें भी क्या है? रिस्क है। इफ वी लव एनीबडी इज टू रिस्क इन दिस मैटर, मतलब इसमें भी क्या है? रिस्क है। यदि हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उसमें भी क्या है? रिस्क है। अब इसमें भी क्या का रिस्क है? अब देखो ये लो, कभी यहाँ पे प्रेम करने से मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है? कि इसमें भी क्या है? रिस्क है। ठीक है, तो कभी कह रहा है इसमें भी क्या है? रिस्क है। अब काय की रिस्क है? सुनना, काय का जोखिम है? टू लव इज टू रिस्क, प्रेम करने में भी क्या है? जोखिम है। कौन सा जोखिम है? नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि बदले में हमें प्रेम मिले ना मिले, बदले में हमें प्यार मिले ना मिले, तो उसमें भी डर है। अब कोई पर्सन किसी किसी से प्रेम करता है, किसी से लव करता है, तो उसमें भी क्या है? जोखिम है। वो ये सोचता होगा कि मैं इससे प्रेम कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, मतलब निस्वार्थ रूप से, क्या पता मुझे बदले में प्रेम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो ये सोचता है, तो उसमें भी क्या है? जोखिम है। तो लव करने में भी क्या जोखिम है? कौन जोखिम है? कि हमें बदले में लव मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर से मैं लाइन रिपीट कर रहा हूँ, टू लव इज टू रिस्क, प्रेम करने में भी क्या है? जोखिम है। काहे का जोखिम है? नॉट बीइंग लव इन रिटर्न, की बदले में हमें प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि रिटर्न में हमें लव मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें भी क्या है? रिस्क है। हैव यू गॉट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन है, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। आपका पॉइंट ये कह रहा है, यदि हम जीवन जी रहे हैं, यदि हम जी रहे हैं इसमें भी क्या है? जोखिम है। मतलब जी रहे हैं उसमें भी क्या है? जोखिम है। तो हम यहाँ पे जी रहे हैं तो हमें मर जाना चाहिए, देखो काय का रिस्क है? टू लिव इज टू रिस्क, जीने में भी क्या है? जोखिम है। डाइंग, काय का जोखिम है? मरने का। सही बात बोल रहा है कि हमें जब हम जी रहे हैं तो हमें खतरा लगता है कि हम मर नहीं जाए, हमें रिस्क लगती है कि हम मर नहीं जाए, तो हम बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं जो क्या नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। किस कारण से? मरने के कारण से, मरने के डर से। तो जीने में भी क्या है? मरने का रिस्क है। तो इनमें भी रिस्क है। ठीक है, तो टू लीव इज टू रिस्क, मतलब क्या कहना है यहाँ पे कवि, कि जीने में भी क्या है? रिस्क है। काय का रिस्क है? मरने का। तो आगे देखना, टू होप इज टू रिस्क, आशा करने में भी क्या है? रिस्क है। यदि हम उम्मीद करते हैं, यदि हम आशा करते हैं, उसमें भी क्या है? रिस्क है। काय का रिस्क है? टू डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराशा, डिस्पेयर मीन्स क्या होती है? निराशा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। तो फिर सुनिए, टू होप, यदि टू होप उम्मीद करना, आशा करना, उसमें भी क्या है? रिस्क है, उसमें भी जोखिम है। काय का जोखिम है? कि हमें क्या नहीं मिल जाए? निराशा नहीं मिल जाए। जैसे हम किसी चीज के लिए उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी वस्तु के लिए आशा कर बैठे हैं, तो उसमें भी क्या है? जोखिम है। क्या पता हमें ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो निराशा मिलने का भी जोखिम होता है, क्या करने में? आशा करने में। तो फिर से समझिएगा, टू होप इज रिस्क डिसअपियर, कि आशा करने में भी क्या है? जोखिम है। क्या करने का? निराशा मिलने का। आगे देखना, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, मतलब कोशिश करने में भी क्या है? रिस्क है। टू ट्राई इज टू रिस्क, कोशिश करने में भी क्या है? रिस्क है। काय की रिस्क है? फेलियर, असफलता की रिस्क है। मतलब एक पर्सन यदि कोशिश कर रहा है, कोशिश करते करते वो सोच रहा है कि मैं इसमें असफल नहीं हो जाऊं, मैं इसमें फेल नहीं हो जाऊं, तो कोशिश करने में भी क्या है? जोखिम है। तो ये एक्शंस आए हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आगे लाइन, टू लव इज टू रिस्क, प्रेम करने में भी क्या है? जोखिम है। काय का जोखिम है? नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, की बदले में हमें प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर से आगे बढ़ता हूं मैं, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में भी क्या है? रिस्क है। काय का रिस्क है? मरने का। ठीक है, देन आगे देखिएगा, टू होप, आशा करने में भी क्या है? रिस्क है,
इज टू रिस्क, काय का रिस्क है, डिसअपीयर कि हमें निराशा नहीं मिल जाए। टू ट्राई इज टू रिस्क, मतलब प्रयास करने में, कोशिश करने में क्या है, रिस्क है कि हमें क्या नहीं मिल जाए, असफलता नहीं मिल जाए। इस प्रकार से यहाँ पर पोइट क्या कर रहा है, सभी एक्शन में जो भी हम एक्शंस करते हैं इस लाइफ में, उन सब में रिस्क बता रहा है। तो क्या हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए फिर, क्या हमें रोना भी नहीं चाहिए, हंसना भी नहीं चाहिए, अपने आइडियाज ड्रीम्स को भी शो नहीं करना चाहिए, हमें लव भी नहीं करना चाहिए, फिर तो हमें जीना भी नहीं चाहिए, या फिर आशा भी नहीं करनी चाहिए, तो ये सभी बंद कर देना चाहिए। तो यहां तक हमें जो कुछ पोइट ने बताया है, उन सभी एक्शन में क्या बताया है, क्या बताया है कि हर एक्शन में जो हम करते हैं उसमें क्या है, रिस्क है। तो स्टूडेंट्स, आप ये स्टूडेंट्स, ये जो स्टेंजा है, ये लाइंस हैं, उनको ध्यान से रिसाइट करें, ध्यान समझे प्रत्येक लाइन को, क्योंकि क्वेश्चंस जब बनेंगे तो आपको ही अपने माइंड से क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं इन इंग्लिश, जब आप इसको पूरा समझ लोगे। ठीक है, मैं आपको केवल क्वेश्चन समझा दूंगा कि क्वेश्चन क्या है और आंसर कैसे करना है, तो आपने माइंड सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। अब क्वेश्चन के आंसर वही स्टूडेंट लिख पाएगा जो ध्यान से क्या कर रहा है, इसको समझ रहा है। तो यहाँ तक सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सारी की सारी पोएम, ठीक है, जितनी मैंने पढ़ाई है। तो ध्यान से आगे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ सारा, उसके बाद में आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा सारा का सारा। सॉरी स्टूडेंट, तो एक बार वापिस से रिपीट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, टू लाव इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, क्लियर, क्या कहना चाहता है। सेकेंड लाइन, टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, यदि कोई व्यक्ति रोता है तो उसमें भी क्या है, रिस्क है, क्या कहलाने का, सेंटिमेंटल कहलाने का। टू एक्सपोज सॉरी टू रीच आउट फॉर अनदर, यदि हम दूसरे की सहायता के लिए जाते हैं इस उसमें भी क्या है, रिस्क है, जोखिम है। ठीक है, क्या काय का जोखिम है, इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि हम उसमें शामिल हैं। तो क्या आगे देखना, तो इस प्रकार से आप ये बिल्कुल अब इजी हो गई आपके लिए लाइनें, तो आप सेल्फ क्या करना, रिपीट करना इनको। ठीक है, घर पर, ठीक है, तो घर में बिल्कुल रिपीट करना इनको सबको। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, और ये जो वर्ड्स मैंने लिखाए हैं आप लोगों को, ये हार्ड वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है ना, आपको you will have to prepare a notebook which is related to A4 size, and you will have to write all the words in your notebook, and ये आपका, this is homework for you students, you have to write all the words from board, and you have to explain all these lines in your own words. This is homework for you students. Today it is enough for you, and I want to complete this class, this lecture today, and मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।